प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताया गया था। आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम, तो उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1861 ईस्वी में, बी है 1862 ईस्वी में, सी है 1863 ईस्वी में और डी है 1864 ईस्वी में। तो देखिए, रूस में जो दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा 1861 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए में कह रहा है पीने का बर्तन, बी में कह रहा है पानी रखने का मिट्टी का पात्र। इसको जो है आप पानी लिख लीजिएगा यहाँ पर आप इसको पानी लिख लीजिएगा, पानी रखने का बर्तन, ठीक है। सी में कह रहा है रूस का सामंत और डी में कह रहा है रूस का सम्राट। देखिए, रूस में जो जार होता था ना, इसका अर्थ होता था रूस का सम्राट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंग्लैंड में, बी में है जर्मनी, सी में है इटली और डी में है रूस। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो जर्मनी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ए में कह रहा है रूस, बी में कह रहा है जापान, सी में कह रहा है इटली और डी में कह रहा है चीन। तो देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए में कह रहा है लुई कलाम, बी में है सेंट साइमन, सी में है कार्ल मार्क्स, डी में है रॉबर्ट ओवन। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो था यह यूटोपियन समाजवाद नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, मतलब कार्ल मार्क्स जो है यह यूटोपियन समाजवादी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए, वार एंड पीस कौन लिखे हैं? ए में कह रहा है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है दोस्तोवस्की, सी में है एंजेल्स। देखिए, कार्ल मार्क्स तो लिखे नहीं, वार एंड पीस की जो रचना है ये टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन है, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय जो है वार एंड पीस की रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा फरवरी 1917 में, बी में कह रहा नवंबर 1917 में, सी में कह रहा अप्रैल 1917 में, डी में है दिसंबर 1905 में। तो देखिए, फरवरी क्रांति जो हुई थी, यानी बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में जो है ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का ही दूसरा नाम था अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का ही दूसरा नाम क्या था? तो अक्टूबर क्रांति, याद रखिएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया। देखिए लाल सेना का गठन किसने किया। ए में कह रहा है कार्ल मार्क्स, बी में कह रहा है स्टालिन, सी में कह रहा है ट्रॉट्स्की और डी में है केरेंस्की, है ना, केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन किए थे वो ट्रॉट्स्की महोदय किए थे। कौन किए थे, तो ट्रॉट्स्की किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ट्रॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। ठीक है, ए में कह रहा है 1921 ईस्वी में, बी में है 1922 ईस्वी में, सी में है 1923 ईस्वी में और डी में है 1924 ईस्वी में। तो देखिए लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह 1924 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ए में कह रहा ब्रिटेन, बी में कह रहा रूस, सी में कह रहा जापान, डी में कह रहा जर्मनी। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, इसमें कह रहा है ए नंबर में लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, सी में है लेनिन और डी में है कार्ल मार्क्स। तो देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। ए में कह रहा रूस, बी में कह रहा फ्रांस, सी में कह रहा जर्मनी और डी में कह रहा है लंदन। तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। ठीक है, लंदन में हुई थी। कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये 1864 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया। ए में कह रहा स्टालिन ने, बी में कह रहा लेनिन ने, सी में कह रहा केरेंस्की ने और डी में कह रहा ट्रॉट्स्की ने। तो देखिए रूस में जो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुआ था वो लेनिन ने किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ठीक है, ए में कह रहा है दिसंबर 1991 ईस्वी, बी में कह रहा फरवरी 1990 ईस्वी, सी में कह रहा अप्रैल 1917 ईस्वी और डी में कह रहा मार्च 1917 ईस्वी। तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वह दिसंबर 1991 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, ए में कह रहा स्टालिन ने, बी में कह रहा केरेंस्की ने, सी में कह रहा ट्रॉट्स्की ने और डी में कह रहा लेनिन ने। देखिए बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था इसके नेतृत्व लेनिन ने किया था। कौन किया था, तो लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किनकी रचना है या दास कैपिटल किसकी रचना है। ए में कह रहा है कार्ल मार्क्स, बी में कह रहा है लेनिन, सी में है बिस्मार्क और डी में है गांधी जी। तो देखिए दास कैपिटल के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स थे। तो दास कैपिटल कौन लिखे, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो दास कैपिटल के रचनाकार कौन हो गए, तो कार्ल मार्क्स। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ए में कह रहा है 1 मई, बी में कह रहा है 5 जून, सी में कह रहा है 5 सितंबर और डी में कह रहा है 16 दिसंबर। देखिए मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, चेका क्या है। ए में कह रहा है सेना की टुकड़ी, बी में कह रहा है गुप्त पुलिस दल, सी में है पादरी वर्ग और डी में है श्रमिक वर्ग। तो चेका जो था ना ये गुप्त पुलिस दास्ता था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त पुलिस दल या गुप्त पुलिस दास्ता। इसलिए आपका 18 का बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था। ए में कह रहा है इटली, बी में कह रहा है जर्मनी, सी में कह रहा है फ्रांस और डी में कह रहा है रूस।
देखिए सेंट साइमन जो थे वो कहाँ के थे, तो वो फ्रांस के थे। सेंट साइमन कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा फ्रांस। 20 में है 1917 ईस्वी से पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। देखिए 1917 ईस्वी से रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, नहीं यहाँ पर था कर लीजिएगा, रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देखिए ए में का रहा है फरवरी क्रांति, बी में का रहा है मार्च क्रांति, सी में का रहा अक्टूबर क्रांति और डी में का रहा है नवंबर क्रांति। तो देखिए 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था वो फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ए में है एम.एन. राय, बी में है बी.एन. राय, पी.एन. राय और सी में है पी.सी. राय और डी में है ए.के. सेन। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किए थे वो एम.एन. राय थे। तो एम.एन. राय ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ए में कह रहा है वार एंड पीस, सी में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी में है दास कैपिटल और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा दास कैपिटल। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 दिन आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फरवरी क्रांति कब संपन्न हुआ। देखिए ए में करा 12 मार्च, बी में करा 12 फरवरी, सी में करा 28 जनवरी और डी में करा 7 नवंबर। तो देखिए फरवरी क्रांति जो था ये मार्च में प्रारंभ हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। कब हुआ था, तो ये मार्च में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है अक्टूबर क्रांति किस तिथि को संपन्न हुआ। ए में करा 7 नवंबर को, बी में करा 12 नवंबर को, सी करा 12 फरवरी को, डी करा 8 नवंबर को। तो अक्टूबर क्रांति जो था वो 7 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, तो 7 नवंबर को हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर होगा 7 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। ठीक है, 8 मार्च को जो महिला दिवस घोषित किया था वो किस वर्ष किया था। ए में करा 1975 से, बी में करा 1976 से, सी में 1977 से और डी में 1978 से। तो देखिए महिला दिवस जो है 1975 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ए में का रहा 1847 ईस्वी में, बी में का रहा 1848 ईस्वी में, सी में का रहा 1849 ईस्वी में और डी में का रहा 1850 ईस्वी में। तो देखिए मैनिफेस्टो जो था यह प्रकाशित हुआ था 1848 ईस्वी को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए का रहा 1789 ईस्वी में, बी का रहा 1827 ईस्वी में, सी में है 1830 ईस्वी में और डी में है 1833 ईस्वी में। तो देखिए समाजवाद शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ था वो 1827 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा 1827 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। ए में का रहा प्लेखनोव, प्लेखनो नहीं इसको आप कर लीजिएगा प्लेखानोव। ठीक है, प्लेखानोव। बी में होगा टॉल्स्टॉय, सी में है गोर्की और डी में है तुर्गनेव। ठीक है, तो देखिए माँ उपन्यास जो लिखे थे ये गोर्की लिखे थे। कौन लिखे थे, तो गोर्की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा गोर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर रूस की संसद को क्या कहा जाता था। ए में है पार्लियामेंट, बी में है सांसद, सी में है ड्यूमा
और डी में है सीनेट। देखिए रूस की सांसद को ड्यूमा कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है, ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? ए में करा ओवन, बी में करा मार्क्स, सी में करा लेनिन और डी में करा एंजिल्स। देखिए स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक जो है ओवन थे। कौन थे? तो ओवन थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? इसको आप कर लीजिएगा, किसने दिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है लेनिन ने, बी का रहा ट्रॉट्स्की ने, सी का रहा स्टालिन ने और डी का रहा कार्ल मार्क्स ने। देखिए भूमि, शांति और रोटी का नारा देने वाले थे लेनिन। कौन थे? तो लेनिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? देखिए ए में का रहा है 1905, बी में का रहा है 1906, सी में का रहा 1907 और डी में का रहा 1908। देखिए आप इसको कर लीजिएगा, खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तिथि को काट लीजिएगा, किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा, खूनी रविवार जो है 1905 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 को हुआ था। इसे आप याद रखिएगा, 9 जनवरी 1905 को हुआ था। ठीक है, ये जो है 9 जनवरी 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासपुटिन कौन था? ए में का रहा समाज सुधारक, बी में का रहा भ्रष्ट पादरी, सी में है दार्शनिक और डी में है वैज्ञानिक। ये देखिए राष्ट्रपुटिन जो था ये भ्रष्ट पादरी था। कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ए में करा लेनिन ने, बी में करा ट्रॉट्स्की ने, सी में करा स्टालिन ने और डी में करा मार्क्स ने। मार्क्स का मतलब क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स होता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये याद रखिएगा, मार्क्स रहे या कार्ल मार्क्स रहे। तो अप्रैल थीसिस जो है ये तैयार करने वाले कौन थे? तो लेनिन थे। अप्रैल थीसिस कौन लिखे? तो लेनिन लिखे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो लेनिन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया? देखिए ये जो है आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसके व्याख्या करने वाले कौन थे? ए में का रहा है फ्रेडरिक एंगेल्स, बी में का रहा रॉबर्ट ओवन, सी में का रहा कार्ल मार्क्स और डी में का रहा इनमें से कोई नहीं। मतलब डी का कहना हुआ कि ये तीनों में से कोई नहीं थे जिन्होंने इसका व्याख्या किया। तो चलिए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का जो है व्याख्या करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। देखिए नई आर्थिक नीति के जन्म कौन दिए थे? ए में करा कार्ल मार्क्स, बी में करा स्टालिन, सी में करा लेनिन और डी में करा ट्रॉट्स्की। तो देखिए नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, रूस का पहला समाजवादी था। ए में करा लेनिन, बी में का रहा है टॉल्स्टॉय। देखिए टॉल्स्टॉय ने, इसको आप टॉल्स्टॉय कर लीजिएगा, ये जो है टॉल्स्टॉय कर लीजिएगा। ठीक है, टॉल्स्टॉय। उसके बाद है सी में प्लेखानोव और डी में है स्टालिन। देखिए रूस का जो पहला समाजवादी था वो आपका प्लेखानोव था। कौन था? तो प्लेखानोव था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, प्लेखानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए में करा रॉबर्ट ओवन को, बी में करा कार्ल मार्क्स को, सी में करा सेंट साइमन को, डी में करा चार्ल्स फॉरियर को। तो देखिए इंग्लैंड के समाजवाद का जनक जो है रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? ए में का रहा है फॉरियर,
ठीक है। बी में करा रॉबर्ट ओवन, इन्हें काट दीजिएगा, रॉबर्ट ओवन होगा, रॉबर्ट ओवन होगा। सी में का रहा है कार्ल मार्क्स और डी में का रहा है सेंट साइमन। तो देखिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जो जन्मदाता थे वो थे सेंट साइमन। कौन थे? तो सेंट साइमन थे, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? देखिए ए में का रहा है मैक्सिम गोर्की, बी में है लियो टॉल्स्टॉय, सी में है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स और डी में है कार्ल मार्क्स। देखिए समाजवादी घोषणा पत्र जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, दोनों मिलकर के लिखे थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ये जो है दो महान जो है व्यक्ति थे जिन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्जिन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? देखिए वर्जिन स्वयाल कौन लिखे हैं? ए में करा टॉल्स्टॉय, बी में करा गोर्की, सी में करा लेनिन और डी में करा इवान तुर्गनेव। तो देखिए इवान तुर्गनेव जो थे, इवान तुर्गनेव जो थे यही जो है लिखे थे क्या, ये जो है वर्जिन स्वयाल उपन्यास लिखे थे, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इवान तुर्गनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो ए में कर रहा है अलेक्जेंडर प्रथम, बी में कर रहा जार निकोलस द्वितीय, सी में कर रहा निकोलस प्रथम और डी में कर रहा पीटर महान। देखिए जिस समय बोल्शेविक क्रांति चल रहा था उस समय जो है रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किनका था? तो जार निकोलस द्वितीय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? दास कैपिटल जो है कब प्रकाशित किया गया था? ए में कहता है 1864 ईस्वी में, बी में कहता है 1867 ईस्वी में, डी में कहता है 1870 ईस्वी में, सी में है 1870 ईस्वी में और डी में है 1873 ईस्वी में। देखिए दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो दास कैपिटल जो है ये 1867 ईस्वी में लिखा गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल। प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुए थे? ए में करा 1830 ईस्वी फ्रांस में, बी में करा 1864 ईस्वी लंदन में, सी करा 1848 ईस्वी पोलैंड में और डी करा 1889 ईस्वी पेरिस में। तो देखिए द्वितीय इंटरनेशनल जो हुआ था ये जो है 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुए थे? ए में करा 1919 ईस्वी मॉस्को में, बी में करा 1908 ईस्वी पेरिस में, सी में करा 1907 ईस्वी लंदन में और डी में करा 1905 ईस्वी पोलैंड में। तो देखिए तीसरा इंटरनेशनल जो हुआ था ये 1919 ईस्वी में हुआ था और मॉस्को में हुआ था। 1919 ईस्वी जो है ये मॉस्को में हुआ था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, जार निकोलस द्वितीय ने जो है ड्यूमा नामक संसद की जो स्थापना की थी, इसमें जो है आपको ऑप्शन ए का रहा है 1889 ईस्वी में, बी का रहा 1900 ईस्वी में, सी का रहा 1901 ईस्वी में और डी क्या कर रहा है 1902 ईस्वी में। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसका आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, इसको आप 1802 कर लीजिए और यही आपका सही आंसर होगा। 1802 ईस्वी में जो है ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? ए में का रहा 1918 ईस्वी को, बी में का रहा है 1917 ईस्वी को, सी में का रहा 1916 ईस्वी को और डी में का रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो इनको जो है 1917 ईस्वी को जो है सिंहासन त्यागना पड़ा था।